जैसा कि क्लास 10th में बोर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे एपी के 3 क्वेश्चन उठाए। पहला क्वेश्चन है फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 4n+2। अब हमको ये गिवन है, हमको क्या बताना है कि यहाँ पे फिफ्थ टर्म इस सीक्वेंस का मतलब कि इस एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। और हमको गिवन है कि उसका जो nth टर्म होगा वो 4n+2 के इक्वल है। तो देखो हम क्या करते हैं, nth टर्म गिवन है तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये an इक्वल्स टू 4n+2 ये हमको दे रखा है, गिवन है। अब हमको फिफ्थ टर्म बताना है। तो टर्म होते कैसे, टर्म ये होता है कि a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म, a5 फिफ्थ टर्म। तो हमको जब फिफ्थ टर्म में पहुंचना है तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करना है, 5। तो यहाँ पे सिर्फ 5 पुट कर देना है। a5 इक्वल्स टू 4 × 5+2। बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई फिर उनका एडिशन। 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर फाइंड आउट होगा 22। अब ये फॉर्मूला an, ये nth टर्म का हुआ an हमको दे रखा है 4n+2 और n टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n-1 × d, जहाँ पर a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, n का मतलब जो nth टर्म पूछा गया है और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी का जो nth टर्म है वो गिवन है, द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस बताना है। जब nth टर्म गिवन है तो फिर इसको लेट करेंगे कि an इज इक्वल टू 7n+4। अब फिर वही काम करना है। कॉमन डिफरेंस होता है क्या, कॉमन डिफरेंस का मतलब टू टर्म का डिफरेंस। जैसे कि हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू a2 - a1। अब पहले ये फाइंड आउट किया जाए कि a1 कहाँ से आएगा, a2 कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जैसे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म a1 हो जाएगा 7 × 1 + 4। 1 का मल्टीप्लाई जब 7 से होगा तो 7 + 4 ये हो जाएगा 11। अब हमको a2 फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करना है। तो जाएगा 7 × 2 + 4। बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 × 2 14 + 4, 14 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। अब हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, a2 - a1। तो a2 क्या है, a2 आया 18 और a1 कितना फाइंड आउट हुआ, 11। जब 18 से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ k + 2, 4k - 6 and 3k - 2 are the 3 consecutive terms of an AP, find the value of the k। पहले तो ये समझो कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब ये होता है एक के बाद एक, मतलब क्रमागत सीक्वेंस। जैसे कि 1 है, 1 के बाद फिर नेचुरल नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। ये जो नंबर होते हैं ये सब कौन से नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर। तो ऐसे ये टर्म गिवन, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और ये किसमें, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ इन एपी। और ये एपी में है, अगर एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल या फिर सेम। तो अब हम वही फॉर्मूला बनाते हैं कि a2 से अगर a1 को माइनस कर रहे हैं और a3 से हम a2 को माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों केस में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 4k - 6। ब्रैकेट यूज करेंगे जिससे प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक ना हो। a1 हमारा टर्म हो जाएगा k + 2 इक्वल a3 को हम राइट करेंगे 3k - 2, फिर माइनस a2 राइट करेंगे 4k - 6। अब ब्रैकेट्स को हटाना है तो ये हो जाएगा 4k - 6 - k - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3k - 2 फिर -4k और +6। अब करते ये हैं, राइट हैंड साइड पे k के जितने भी नंबर है उनको ले आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे k के टर्म ले आते हैं, राइट हैंड साइड पे विदाउट k को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 3k में जब k को माइनस करें, 4k में जब k को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3k -6 - 2 -8, फिर 3k प्लस का माइनस का 4k, जब कैलकुलेट करेंगे तो -4,
फिर प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस का 4 फाइंड आउट होगा। अब के माइनस के को इधर और माइनस 8 को उधर भेजते हैं, फिर हो जाएगा 3 के माइनस के को लाएंगे तो प्लस के, ये 4 और माइनस आएगा तो प्लस 3 के में जब के ऐड करेंगे तो 4 के इज इक्वल टू 12। इससे कैंसिल आउट करते हैं तो के की वैल्यू 3। हमको यही फाइंड आउट करना था कि के की वैल्यू बताना, और जो एपी और ये जो नंबर्स गिवन है किसमें, एपी में, तो ये फाइंड आउट हो गया। ये 3 क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं।